एबी एजुकेशन में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12वीं के प्रथम अध्याय मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का सहयोग मिल रहा है, उसी सहयोग और आशीर्वाद से उस उत्साहवर्धित होकर मैं ये आगे वीडियो बना रहा हूँ। आपकी सेवा का मौका मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से सभी विद्यार्थी घर पर विराजमान हैं, उनके लिए ये एक छोटी सी पहल है जिनमें आप सभी का सहयोग चाहूँगा। तो पहला है मानव भूगोल का अर्थ। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना जाता है, जिसके अंदर भूगोल क्षेत्रीय वर्णी विज्ञान, क्षेत्रीय संदर्भों, तथ्यों आदि का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी से माना जाता है। मानव भूगोल का जन्मदाता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। एंथ्रोपोजोग्राफी के रचयिता फ्रेडरिक रेटजेल माने जाते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलविद रेटजेल की शिष्या एलेन सी सैंपल ने कहा है कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करने वाला भूगोल है। फ्रांस के विद्वान भूगोलवेत्ता पॉल विडाल डी ला ब्लांस के अनुसार उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान सम्मिलित किया गया है। डिकेन और पीटर्स ने कहा है कि मानव भूगोल में मानव और उनके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति, यानी कि मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार की है, ये किसके बारे में अध्ययन करती है और इसका अध्ययन है किस प्रकार से है। मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों को सबसे केंद्रीय बिंदु माना जाता है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ आदि प्रश्नों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन व क्षेत्रीय संगठनों के अध्ययन का केंद्र माना जाता है। मानव भूगोल में विशेषतः समय के साथ मानव और वातावरण में परस्पर जटिल तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन माना जाता है। अब है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल है कि उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। मानव भूगोल में किसी प्रदेश की जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक, भूदृश्य, मानवीय जीवों की मान्यताएं आदि का अध्ययन तथा मानव की उन्नति के लिए इन सभी का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, जिसमें जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण, प्रादेशिक संगठन, कालिक अनुक्रम, प्रादेशिक के आपसी संबंध आदि सभी का अध्ययन मानव भूगोल का क्षेत्र माना जाता है। मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास एक लंबी प्रक्रिया का प्रतिफल माना जाता है। मानव भूगोल का विकास 3 युगों में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है। प्राचीन काल में थेल्स, एनकेसमिंडर, अरस्तु, हेरोडोटस के साथ साथ इकेटस आदि
भूगोलवेत्ताओं ने इनका अध्ययन किया और इनको व्यवस्थित दिया था। हिक्केटस के द्वारा ही भूगोल को व्यवस्थित रूप देने के कारण भूगोल के जनक हिक्केटस को ही माना जाता है। मध्यकाल में औपनिवेशिक एवं व्यापारिक रुचियों ने नए भौगोलिक खोज और अन्वेषण को बढ़ावा देकर इस ज्ञान को और भी बढ़ाया तथा प्रादेशिक विश्लेषण को बढ़ाया था। आधुनिक काल की शुरुआत का श्रेय जर्मन भूगोलवेत्ताओं को जाता है, जिसके पश्चात फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका आदि क्षेत्र में हुआ है। फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक या संस्थापक माना जाता है। आधुनिक काल में नियतिवाद, संभव्यवाद, नवनिश्चयवाद आदि अवधारणाओं का उदय हुआ है। नव नियतिवाद का प्रतिपादन ग्रिफ्थ टेलर ने किया था। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल एवं आर्थिक भूगोल के रूप में किया गया है। मात्रात्मक क्रांति के पश्चात मानव कल्याण परक विचार उदय हुआ, जिससे सामाजिक कल्याण के विविध पक्षों को शामिल किया गया है। भूगोल जियोग्राफी अंग्रेजी भाषा के शब्द ज्योग्राफी, जो कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफिन का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी का सामान्य या शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी शब्द है वो यूनानी भाषा का है। पृथ्वी सौरमंडल का एक विशिष्ट ग्रह है जिस पर जीव पाया जाता है। ग्रहों में सूर्य से दूरी के अनुसार ये तीसरे स्थान पर है और आकार में 5वें स्थान पर है। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आदि तीनों रूपों का प्राकृतिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल मानव भूगोल वह भूगोल की शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाओं और वातावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वह मानव भूगोल है। पर्यावरण भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं का योग, जिसकी अनुभूतियां प्राणियों को होती है और अपने चारों ओर के आवरण को होता है, उसे पर्यावरण कहा जाता है। कृषि मृदा को जोतने, फसलों को उगाने और पशुओं के पालन पोषण का विज्ञान कहलाता है। नियतिवाद मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों को प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा को नियतिवाद कहा जाता है, जिसमें मानव को प्रकृति का दास माना जाता है, यानी कि प्रकृति ही सब कुछ है, मानव उसका अधीन है। संभववाद विचारधारा के अंतर्गत प्रकृतिक पदार्थ संभावनाओं को मानव द्वारा अपनी उन्नति व कल्याण हेतु अपनी पसंद और अपनी सांठ के अनुसार उसका प्रयोग करके उसको संभव बनाया जाता है, यही विचारधारा संभववाद है। नव नियतिवाद मानव भूगोल की ये विचारधारा न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने और न ही प्रकृति की दास स्वीकार करने, अपितु प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देती है, वो है नव नियतिवाद। भूगर्भ शास्त्र पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन करने वाले को भूगर्भ शास्त्र कहा जा सकता है। जनसंख्या से संबंध किसी प्रदेश में निवास करने वाली संख्या, लोगों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या से है। प्रवास का अर्थ है किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा अपने निवास स्थान एवं स्थायी आवास का परिवर्तन करना, यानी कि अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। प्रजाति मानवीय नस्लों को प्रकट करने वाली स्थिति है जिसमें शारीरिक संगठन, दशा आदि के आधार पर मानव को बांटा गया है। वनस्पति किसी प्रदेश का समस्त पादप जीव
इसके अंतर्गत शैवाल से लेकर घासें, झाड़ी, वृक्ष आदि समस्त प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है। मानवतावादी विचारधारा। मानव भूगोल की इस विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। मानवतावादी अथवा कल्याणपरक विचारधारा ही सबके कल्याण की कामना करती है, जिसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित है। अमूलवादी विचारधारा मानव भूगोल की वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत निर्धारित के कारण, बंधन एवं सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। इसे ही अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा कहा जाता है। व्यवहारवादी विचारधारा मानव भूगोल की वह विचारधारा जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीय, प्रजातीय, धर्म आदि सामाजिक संवर्गों के दीर्घकाल के बोध पर अधिक बल दिया जाता है, उसे व्यवहारवादी विचारधारा कहा जाता है। अब है प्रमुख भूगोलवेताओं का परिचय। सबसे पहले फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेटजेल जर्मनी के निवासी थे और सही अर्थों में उन्होंने निश्चयवाद का प्रतिपादन किया था। एंथ्रोपोज्योग्राफी रेटजेल की पुस्तक मानी जाती है। एलएनसी सैंपल, जिनका जन्म 1863 में और मृत्यु 1932 में होती है। एलएनसी सैंपल अमेरिकी भूगोलविद थी जिन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद का समर्थन अपनी पुस्तक में किया था और ये रेटजेल की शिष्य थी, जिसने अंग्रेजी भाषा जानने के जगत के समक्ष भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक पुस्तक की रचना एलएनसी सैंपल ने की थी। पाल विडाल डी ला ब्लांस का जन्म 1845 में होता है और ये संभववाद के जनक माने जाते हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत की रचना डी ला ब्लांस ने की थी, जिसके अंदर भौगोलिक एकता और वातावरण पर मानवीय क्रियाओं का विश्लेषण दिया गया है। ग्रिफ्थ टेलर का जन्म 1880 में और मृत्यु 1963 में होती है। ग्रिफ्थ टेलर नव निश्चयवाद के प्रेरणा माने जाते हैं। नव निश्चयवाद को रोको और जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन ब्रून्स का जन्म 1869 में और मृत्यु 1930 में होती है। जीन ब्रून्स ब्लांस के शिष्य माने जाते हैं और ये फ्रांसीसी भूगोलवेता है। मानव भूगोल पुस्तक की रचना जीन ब्रून्स ने की थी और ये संभववाद के समर्थक माने जाते हैं। कार्ल सावर ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे और इनका जन्म 1889 में और मृत्यु 1975 में होती है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता रेटजेल माने जाते हैं। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा एलन सैंपल ने दी थी। नव नियतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफ्थ टेलर माने जाते हैं। ब्लांस, ब्रून्स और डिमाजिया ये फ्रांसीसी भूगोलवेता माने जाते हैं। मानव भूगोल के 3 संतुलित घटक जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक घटक है। संभववादी विचारधारा फ्रांसीसी विद्वान पॉल डिवाल डी ला ब्लांसा ने दी थी। प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्रों में सिंधु घाटी नदी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता प्रमुख है। मानव भूगोल को 5 उप क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, निर्वाचन या राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल है।
भूगोल की आधारभूत शाखा मानव भूगोल को माना जाता है। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में हुआ है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। ये परिभाषा फ्रेडरिक रेटजेल ने दी थी। संभववाद की नींव डी ला ब्लांसा ने रखी थी। भूगोल का जनक हिक्केटस को कहा जाता है। आधुनिक काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेताओं ने की थी। नवनिश्चयवाद की विचारधारा ने प्रकृति को प्रधानता दी है। रुको और जाओ की संकल्पना का प्रतिपादन ग्रिफ्थ टेलर ने किया था। मानव भूगोल का विभाजन 1930 के दशक में हुआ था। हेम्बोल्ट का संबंध जर्मनी से है। डिमाजिया का संबंध फ्रांस से है। कार्ल सावर्स का संबंध ब्रिटेन से है और मैकेंडर का संबंध ब्रिटेन से है और कार्ल सावर्स का संबंध अमेरिका से है। भूगोल क्षेत्रीय वर्णी विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कालिक अनुक्रम क्या है या कालिक विशेषण से क्या तात्पर्य है? तो मानव समाज और उनके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं होते हैं, अपितु संबंधित क्रियाकलाप होते हैं। इसी संबंधितों का समय अनुसार अध्ययन ही कालिक अनुक्रम या कालिक विश्लेषण कहला जाता है। जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, वानस्पतिक शास्त्र का संबंध पौधों से, मानव चार विज्ञान का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है जिसमें कहाँ व क्यों जैसी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है।